जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिमाइज़र होते हैं, उनका काम बेसिकली ये होता है कि हमारे लिए उन थीटा की वैल्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, जो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है? उन ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम में से हमारे पास एक ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम है, जो कि मुझे आइडेंटिफ़ाई करके बताता है कि तुमने कौन-सी वाली थीटाज़ की वैल्यूज़ को तुम चेंज करोगे, कितना चेंज करोगे, तो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। या तुम कितना चेंज करोगे तो तुम अपने उस मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव करोगे। तो ग्रेडिएंट डिसेंट जो है बेसिकली हमें इन थीटास की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके बताता है कि कौन से वाली आपकी थीटास की वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी। उसमें डिफरेंट आइट्रेशन परफॉर्म करके जो मिनिमम कॉस्ट जो है उसको अचीव किया जाता है। डिफरेंट आइट्रेशन परफॉर्म करके मिनिमम कॉस्ट को अचीव किया जाता है। गुड। एनीवन एल्स? सर ये एल्गोरिथम जो होता है सर, ये बेस्ट लाइन सर डिफाइन करता है सर हमारे डेटा सेट के लिए, जो सर हमारे जिसके अंदर आयरर सबसे कम हो। एग्जैक्टली हमारे लिए वो बेस्ट लाइन आइडेंटिफाई करके बताता है जहां पर एरर कम है। ये बेसिकली करता कैसे है? वो जो बेस्ट लाइन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको रीड करके आपको क्या पता चला किस तरह से ये करता है वो काम? कोफिशिएंट्स की वैल्यू को फाइंड करते और फिर बताते एग्जैक्टली हैं कि ये कितना मिनिमम बेसिकली कॉस्ट है। हमारे लिए कोफिशिएंट की वैल्यूज को चेंज करता है और चेंज करके हमें बताता है कि तुम थीटास की वैल्यूज ये रखो तो तुम अपने मिनिमाइजेशन, जो तुम्हारे पास मिनिमाइज वाला गोल है जहां पर तुम्हें कम एरर चाहिए, तो वो तुम्हें एरर कम एरर जो है वो तुम्हें इस इन थीटास की वैल्यूज के लिहाज से मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है हमारे इन कोफिशिएंट की, इन पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करके हमें बताता है। ठीक है, करता कैसे है? उसके लिए हम लोग थीटास की वैल्यूज को चेंज करते हैं। ठीक है, हमारा गोल होता है कि हमने अपने कॉस फंक्शन को या लॉस फंक्शन को मिनिमम करना होता है। ठीक है, हमारे पास कोई कॉस फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे जे थीटा 01 लिखा हुआ है। हम उसमें क्या करते हैं, थीटा 0 और थीटा 1 की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं और पुट करके हम लोग देखते हैं हमारा एरर कितना कम आ रहा है। ठीक है, और ये हम लोग कर किस तरह से रहे होते हैं, थीटा 0 और थीटा 1 की हम लोग रैंडमली वैल्यू शुरू कर इनिशियलाइज करते हैं रैंडम वैल्यू से। मोस्टली हम लोग 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, थीटा 0 और थीटा 1 को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। किस पर्पस के लिए? अपने लॉस को कम करने के लिए। हम इन वैल्यूज को चेंज करते हैं और तब तक चेंज करते चले जाते हैं जब तक मेरा लॉस जो है वो कम होता जा रहा है, या जब तक मैं अपने जो मुझे रिक्वायर्ड गोल है जब तक मैं उसको अचीव नहीं कर लेता। ठीक है, तो हम लोग जब वो मुझे मिनिमम पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, देन हम जाकर वहां पर अपना थीटास की वैल्यू को चेंज करना रोक देते सर रैंडमली चेंज करते ना? हैं। नहीं, ये हमें ग्रेडियंट डिसेंट फार्मूला देता है कि किस तरह से तुमने चेंज करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ वो फार्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको पास ये कोई प्रॉब्लम था, ठीक है, जहां पर आपने कोई एरर आइडेंटिफाई किया जब मैंने 0 से इनिशियलाइज किया अपने थीटास की वैल्यूज को, तो हम लोग किसी इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने जैसे ही थीटास की वैल्यू को चेंज करते रहे, कॉस फंक्शन हमारा अपडेट होता गया, हम किसी एक लोकल मिनिमा की तरफ मूव कर, किसी एक ग्लोबल मिनिमम की तरफ मूव करके, जैसे हम आप लोग यहाँ पर देख, अगर मैं यही थीटास की वैल्यूज किसी और डायरेक्शन में किसी और तरह से अपडेट करता, तो आप देखेंगे कि हम मूव करते करते किसी एक लोकल मिनिमा की तरफ मूव कर जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो थीटास की वैल्यूज हैं, यही बेसिकली हमें बता रहे होते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस तरफ आपने मूव करना है। आप लोकल मिनिमा की तरफ मूव कर रहे हैं या ग्लोबल मिनिमा की तरफ मूव कर रहे हैं। ये करता क्या है बेसिकली, थीटास की वैल्यूज को, हमारे थीटास की वैल्यूज में ये डेरिवेटिव ले रहा होता है हमारे कॉस फंक्शन का, लॉस फंक्शन का, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू थीटास की वैल्यूज को अपडेट किस तरह से करते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला है उसको अपडेट करने का। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम कह रहे हैं कि इसमें हम लोग जो भी थीटा की वैल्यू है, थीटा ऑफ जे इक्वल टू थीटा ऑफ जे माइनस अल्फा, और उसके साथ हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं अपने लॉस फंक्शन का। ठीक है, वो जो तो हम लोग शुरू में लॉस फंक्शन यूज कर रहे थे, ठीक है, 1/2m, और हाइपोथेसिस में से हम लोग प्रेडिक्टेड वैल्यू को माइनस कर रहे थे। ठीक है, वो हमारा लॉस फंक्शन था। उस लॉस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, और उसके लिहाज से हमें हमारे ये जो थीटास की वैल्यू है हम उसको एडजस्ट करते हैं।
ये जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, बेसिकली हम हर थीटा के लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग थीटा 0 के लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे, फिर अगेन हम लोग थीटा 1 के लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैं अल्फा को यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरे पास लर्निंग रेट है। ठीक है, लर्निंग रेट है जो बेसिकली मेरा स्टेप साइज है, एक्चुअल में जो कि मेरा स्टेप साइज जो मुझे बताता है कि तुमने कितना स्टेप साइज लेना है अपने उस मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव करने के लिए, कितना जंप लेना है, वो मैं इस अल्फा की मदद से ले रहा हूँ। और ये जो साथ में मैं डेरिवेटिव ऐड कर रहा हूँ, ये बेसिकली मुझे रेट ऑफ चेंज बताता है कितनी चेंज आ रही है और किस डायरेक्शन में चेंज आ रही है। ठीक है, थीटा डेरिवेटिव मुझे रेट ऑफ चेंज बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल जिस पोजीशन पे तुम खड़े हो, इस पोजीशन से तुम किस डायरेक्शन में मूव करोगे, तुम्हारी रेट ऑफ चेंज कितनी है। ठीक है, हमें डेरिवेटिव की मदद से वो रेट ऑफ चेंज का पता चलता है। ठीक है, और जो हमारे पास अल्फा है वो मुझे लर्निंग रेट का बताता है। ठीक है, लर्निंग रेट का क्या मतलब कि तुमने कितना तेजी से अपने उस पॉइंट की तरफ मूव करना है जो तुम्हें रिक्वायर्ड है, या कितने आसान मतलब कितने कम स्टेप साइज से कितना स्लोली तुमने मूव करना है अपने रिक्वायर्ड गोल के। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इन थीटास की वैल्यूज को इस फार्मूले को यूज करके अपडेट करते हैं, तो इसमें आप लोगों ने एक चीज जहन में रखनी है कि थीटास की वैल्यू जब आप लोग अपडेट कर रहे होंगे तो साइमल्टेनियसली अपडेट करनी है। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है कि मैंने थीटास की वैल्यू 0 के लिहाज से अपडेट की, किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, फिर 1 के लिहाज से अपडेट की, किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, देन मैं थीटा 0 और थीटा 1 को साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही दफा में अपडेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना तुम लोगों ने कि फॉर एग्जांपल कि तुम लोग एक दफा थीटा 0 की वैल्यू को अपडेट करते हो और नेक्स्ट टाइम जब तुम लॉस फंक्शन के लिहाज से कैलकुलेट कर रहे हो उसमें थीटा 0 की अपडेटेड वैल्यू को यूज करते हो, तो वो गलत है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हमेशा जब आप लोगों ने थीटा 0 और थीटा 1 की वैल्यू को अपडेट करना है, साइमल्टेनियसली करना है, एक ही दफा में करना है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऐसा करो कि एक दफा थीटा 0 की वैल्यू को अपडेट करो और यहाँ पर जब तुम कॉस फंक्शन को यूज कर रहे हो, उसका डेरिवेटिव ले रहे हो, उस टाइम पे आप लोग थीटा 0 की इन वैल्यू को यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग दोनों वैल्यूज को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं और फिर फर्दर आप लोग उसको अपडेट करके फर्दर यूज करते हैं। अच्छा, अब लेट अज्यूम हमारे पास ये जो लर्निंग रेट आ रहा था, ये जो डेरिवेटिव आ रहा था, ये बेसिकली मुझे बता क्या रहा था, ये मुझे बता रहा था कि फॉर एग्जांपल मैंने किस पॉइंट पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर लेट अज्यूम मैं पहले ग्राफ की इसकी बात करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मैं किस पॉइंट पर हूँ इस टाइम और मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, बेसिकली हमें ये चीज बता रहा होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये थीटा 1 इक्वल टू हम लोग ये लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें थीटा 1 माइनस अल्फा जो कि लर्निंग रेट है और साथ में मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ किसका, अपने लॉस फंक्शन। अभी मैं जस्ट थीटा 1 को देख रहा हूँ, थीटा 0 की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो आप लोग थीटा 1 के लिहाज से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 1 माइनस अल्फा और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसी पॉजिटिव नंबर से, मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं किसी पॉजिटिव नंबर से। तो थीटा 1 की जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको मैं बाद में यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ इक्वल टू थीटा 1, उस पर क्या इंपैक्ट होगा? क्या वैल्यू बढ़ेगी थीटा 1 की या कम होगी? सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि मैं एक पॉजिटिव नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और जब पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवा के मैं थीटा 1 में से माइनस करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो जब अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़ा हूँ और मैंने अपने मिनिमल पॉइंट जो मेरा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है मैंने उसकी तरफ मूव करना है, तो मैंने अपने थीटा 1 को डिक्रीज करना है कि तुमने हमारे इस डायरेक्शन में तुमने मूव करना है। ठीक है, तो ये जो थीटा की वैल्यू हम लोग डेरिवेटिव लेके कर रहे हैं वो मुझे बता रहा है कि तुमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि जब मैं थीटा 1 इक्वल टू ये कर रहा हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा था और मैंने मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव करना था तो मुझे बता रहा है कि तुमने इस डायरेक्शन में मूव कर, जिसको हम लोग अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये इस लाइन को हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको लाइन शो हो रही है। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को ये इस नीचे वाले सेक्शन की बात करूं
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं θ1 माइनस अल्फा और उसमें मैं किसी नेगेटिव नंबर को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ और थीटा में से उसको मैं माइनस करता हूँ। अब थीटा की वैल्यू में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी अब हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? सर, क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और वो अल्फा Exactly. θ1 तो हमारे ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली तो जो वो नेगेटिव नंबर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे और एट द एंड हमारे θ1 की वैल्यू जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो नेगेटिव स्लोप शो हो रहा है आप लोगों को, अगर मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने अपनी इस डायरेक्शन में मूव करना है, ग्रेटर करनी है अपनी वैल्यूज को, तो आप लोग देखेंगे ये जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव नंबर के साथ ऑटोमेटिकली हमारी मल्टीप्लिकेशन करवाएगा और हमें डायरेक्शन बताएगा कि तुमने इस डायरेक्शन में मूव करना है, तुमने आगे मूव करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं जो ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर लॉस फंक्शन का, ये बेसिकली मुझे डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि तुमने किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, कि मैं अगर किस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मेरी ज्यादा चेंज आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे उस लॉस फंक्शन को एवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, कि इसको अगर मैं एवेल्युएट करूं, किस साइड पर मूव करूं तो हमारे पास वो चेंज ज्यादा आ रही है और तुमने उस साइड पर मूव कर। तो अगर मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ, इस तरह से मेरी स्लोप एग्जिस्ट कर रही है, उसको मैं नेगेटिव स्लोप कहता हूँ। इस तरह से स्लोप एग्जिस्ट कर रही है और मैंने अपने मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव करना है, उसको मैं पॉजिटिव। लेट अज्यूम आपके पास कोई इस तरह की स्टीप हो, ठीक है, आप लोगों ने मूव करना हो, तो अगर तो मैं अपने इस ग्लोबल पॉइंट से बहुत दूर हूँ, जो कि आप लोगों का ये मेरा गोल है, ठीक है, और मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, अगर तो मैं अपने ग्लोबल पॉइंट से बहुत दूर हूँ तो मुझे ज्यादा स्टेप साइज लेने चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े जंप लेने चाहिए ताकि मैं इजीली जल्दी से अपने इस गोल की तरफ पहुंच जाऊं, ठीक है। और अगर लेट अज्यूम हम लोग गोल की तरफ पहुंच जाते हैं, देन मुझे बड़े जंप लेने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे छोटे छोटे स्टेप साइज लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो मैं बड़ा जंप लूं और मैं अपने गोल को ही क्रॉस कर दूं, मैं आगे निकल जाऊं, ठीक है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए कि आपने बड़े बड़े स्टेप साइज लेने हैं, ये छोटे छोटे स्टेप साइज लेने हैं, उसके लिए हम लोग इस लर्निंग रेट को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट डेरिवेटिव का मैं पहले बता चुका हूँ, अब मैं लर्निंग रेट का बता रहा हूँ कि लर्निंग रेट का क्या इम्पैक्ट है। लर्निंग रेट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि तुमने ये जो स्टेप साइज तुम ले रहे हो अपने गोल की तरफ जाने के लिए, कितने कितने स्टेप साइज लेने हैं, बड़े जंप लेने हैं या छोटे जंप लेने हैं। अगर तो मैं अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल रखूंगा तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होगा, स्लोली स्लोली मेरे इस पॉइंट की तरफ मुझे कन्वर्ज कराएगा, स्लोली स्लोली मुझे मेरे इस ग्लोबल मिनिमम पॉइंट की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी रख देता हूँ, ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ी रख देता हूँ तो मेरा मॉडल क्या होगा, ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, ये ओवरशूट कर जाएगा मेरे इस मिनिमम पॉइंट को। वो ओवरशूट क्यों कर जाएगा इस मिनिमम पॉइंट को बच्चों? सर अपने गोल से आगे निकल गया वो। क्योंकि लेट अज्यूम अगर हम इस पॉइंट पर पहुंच के अपने गोल के करीब पहुंच गए, लेकिन मैंने अल्फा का रेट बहुत ज्यादा रखा हो, वो क्या करेगा, बड़ा जंप लेकर इस पॉइंट पर लेकर आ जाएगा मुझे, ठीक है, जो कि मेरे इस ग्लोबल मिनिमम पॉइंट को वो स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो जब आप अपने गोल की तरफ आ रहे होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि क्या मैंने अल्फा की वैल्यू लार्ज रखनी है या स्मॉल रखनी है, ठीक है। अगर मैं अल्फा बहुत ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो हो सकता है हमारा जो ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है वो उसी को स्किप कर जाए, और ये भी हो सकता है कि वो कन्वर्ज करे ही ना। कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि ये जो मेरा डिजायर्ड पॉइंट था वो वहां पर अचीव कर गया, वो वहां पर पहुंच गया। और डाइवर्ज का क्या मतलब है, वो किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, जो मुझे रिक्वायर्ड था वो उस पॉइंट की तरफ मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा जो हमारा लर्निंग रेट है उसका ये इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रेडियंट डिसेंट का ये थीटास की वैल्यूज और हमारे पास जो उसका हाइपोथेसिस है वो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा। अच्छा बच्चों, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप लोग देखोगे हमारी जो शेप बनेगी ना वो इस तरह की कन्वेक्स शेप बन रही होगी, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। 2 की वैल्यू रखता हूँ तो 4 मुझे यहाँ पर आ रहा है, -2 भी रखता हूँ तब भी वो मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 4 यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी शेप ना इस तरह से बन रही होती है। ये जो मैं स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूँ कि मेरी जो शेप बने वो इस तरह की कन्वेक्स टाइप शेप बन रही हो, ऐसा ना हो कोई लीनियर में शेप बन रही हो। अगर कोई लाइन मेरी लीनियर में बन रही होती है तो उसमें मेरा उस मिनिमम पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ये जो हम लोग स्क्वायर ऐड कर रहे थे ये इसीलिए कर रहे थे कि बेशक हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी आए देन भी तुम उसे पॉजिटिव कर दो,
ठीक है। और मैंने आपको बताया था हम लोग इसको मीन स्क्वायर एरर कहते थे। क्यों मीन स्क्वायर एरर कहते थे? क्योंकि हम लोग एट द एंड इसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल के साथ। तो जो हम लोग 1/m लिख रहे थे, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल थी जिसके साथ में उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता था। एवरेज में हम लोग यही कर रहे होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ हम उसे डिवाइड करते थे। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं कि हम लोग ये आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, हम लोग ये डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, हम लोग ये डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसके लिए बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, सब लोग अपने एक डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। अगर मैं लिखता हूँ d बाय डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों ने x लेना है, उसको आप लोग लिख दें इक्वल टू, आप लोग लिख लें x प्लस वाई और इसका स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा बच्चों? 2x सर plus 2x plus y। y. 2x प्लस वाई और dy भी आएगा और सर। dy by y अगर तो जी सुने, अगर तो बच्चों में x के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूं ना, मेरे पास अगर आता है x प्लस वाई और उसका स्क्वायर होता है, हम क्या करते हैं पावर को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, पावर में एक हम लोग कम करते हैं, 2 माइनस 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं किसको, इसके इनर साइड पे जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका डेरिवेटिव के लिहाज से। तो अगर मैं इसका इनर साइड पर डेरिवेटिव लूं तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो जहां जहां x होगा वो हमारा 1 हो जाएगा और बाकी तमाम वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी 0 हो जाएगी। तो y हमारे पास क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू में y नहीं ले रहा, तो y हमारा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उसका डेरिवेटिव जो है वो आ जाए। अब लेट अस यूज मैं तुम्हें कहता हूं कि x प्लस वाई की जगह तुम लिखो x z प्लस वाई, x के साथ तुमने z को मल्टीप्लाई करवाया और प्लस y कर दिया। लेट अस यूज मैं यहाँ पर x के साथ z भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुम इसका डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा? सर तो 1 प्रोडक्ट की जगह z आ जाएगा, सॉरी 1 की जगह z आ जाएगा, 1 की जगह पर हमारा z आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर z मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से हमारा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस चीज की तो सब लोगों को समझ आ गई है ना कि डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से ले रहे होते हैं। सेम केस जब हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं, तो अगर तो मैं थीटा 0 की बात करता हूँ, अगर तो मैं थीटा 0 के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूँ, बेसिकली डेरिवेटिव में यही कर रहे थे ना हम लोग, अपने कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, ठीक है। कोस फंक्शन हमारे पास ये था, एग्जिस्ट कर रहा था और उसमें हम लोग हाइपोथेसिस की वैल्यू को पुट करके हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब लेट अज्यूम मैं तुम्हें कहता हूं इसका डेरिवेटिव लो तुम विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 इसका डेरिवेटिव क्या है हमारा 2 जो है वो नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 1 ऑफ m रह जाएगा। और इनर साइड पे हम लोग क्या कर रहे थे, हाइपोथेसिस माइनस एच वाई जो हमारे पास प्रेडिक्टेड था ये आ जाएगा, लेकिन इसके साथ कोई वैल्यू क्योंकि थीटा 0 इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 1 ही रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी 0। एग्जैक्टली तो हमारे पास इसमें जस्ट 1 मल्टीप्लाई होगा थीटा 0 के केस में। और इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ थीटा 1 का डेरिवेटिव लो तो उस केस में हमारे पास क्या ये बनेगा, सर ये x पावर 1 बच x पावर i बच जाएगा। तो हमारे पास बाकी से 1 ऑफ m जो इनर साइड पे हाइपोथेसिस था और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x ऑफ i। क्यों? क्योंकि थीटा 1 जो है वो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो x आ। थीटा 0 के केस में हमारे पास जो हम लोग फंक्शन यूज करना है डेरिवेटिव लेके वो हमारे पास ये होगा, और थीटा 1 के केस में हमारे पास हम x ऑफ i को मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास ये फंक्शन। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि अगर तो मेरे पास थीटा 0 होगा तो मैं इस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, और अगर मेरे पास थीटा 1 होगा तो मैं इस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, ये जो आपके पास फार्मूला गया।
इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने थीटास की वैल्यूज को चेंज करेंगे और करते करते एट द एंड अपने रिक्वायर्ड जो हमारा गोल होगा हम उसकी तरफ मूव करें। और थीटा 0 और थीटा 1 को मैं यहाँ पर साइमल्टेनियसली अपडेट कह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? सर अगर हम साइमल्टेनियस नहीं करेंगे तो सर हम उसकी तरफ मिनिमम की तरफ नहीं जा सके, गोल की तरफ। तो उसमें ये होगा हमारी ये जो चेंज है वो गलत इम्पैक्ट के लिहाज से हो रही होगी, क्योंकि मैं थीटा 0 को किसी और आइट्रेशन पे चेंज कर रहा हूँ, थीटा 1 को मैं किसी और पॉइंट पे चेंज कर रहा हूँ। हालांकि ये दोनों एक ही पॉइंट पर थे, मुझे एक ही पॉइंट के लिहाज से उन्हें साइमल्टेनियसली एक ही दफा में अपडेट करना चाहिए। यहाँ पर आपको वही चीज ड्रॉ करके बता रहे हैं कि हम लोग अगर थीटास की वैल्यूज को इस तरह से चेंज करते रहेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है वो मुझे रेट ऑफ चेंज बताता है और करते करते मेरे उस ग्लोबल पॉइंट की तरफ मूव करवा देता है। ठीक है, हमारी कोशिश होती है ये जो शेप है हमारी कन्वेक्स शेप बने, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ताकि हम लोग उस मिनिमम पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें जो हमें रिक्वायर्ड। इसी तरह से थीटास की वैल्यूज को मैं चेंज करता करता अपने उस पॉइंट की तरफ मूव कर जाता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो है ये थीटा की डिफरेंट वैल्यूज देता है और उसके लिहाज से हम लोग ऑप्टिमम पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम होते हैं, जिनमें एक हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट को डिस्कस कर रहे थे, इसके भी ये डिफरेंट वेरिएंट हैं। एक ग्रेडियंट डिसेंट सादा है और एक में हमारे पास स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है और एक हमारे पास मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। जो ग्रेडियंट डिसेंट सादा है उसमें क्या कहते हैं कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, मेरे डेटा सैंपल जो डेटा सेट है उसमें जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर मैं डेरिवेशन लेते हुए, जब मैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट में थीटा की वैल्यूज का डेरिवेटिव ले रहा था, अगर मैं डेरिवेटिव लेते हुए तमाम डेटा पॉइंट्स को यूज करता हूं तो उसको हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। और अगर मैं जस्ट डेरिवेटिव लेते हुए जस्ट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को यूज करता हूं, ना कि पूरी जो मेरे एग्जांपल उसके अंदर डेटा सेट में डेटा पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सबको यूज करने की बजाय जस्ट मैं एक को यूज करता हूं, तो ये इसको मैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिस्टेंस कहता हूं। और अगर मैं के डेटा पॉइंट्स को यूज करता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट सैंपल एग्जिस्ट कर रहे थे मेरे डेटा सैंपल में, मैं कहता हूं कि तुमने जस्ट 3 को उठा लेना, 3 का तुमने बैच उठा लेना, ठीक है, तो उसको हम लोग बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। मिनी बैच का क्या मतलब, मिनिमम पॉइंट के लिहाज से। और अगर मैं तमाम डेटा सैंपल को यूज कर रहा हूं तो ये हमारे पास बैच ग्रेडियंट है कि अगर मैं पूरे के पूरे बैच को यूज करके उसको अप्लाई कर रहा हूं।